हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। और आपको पता है, हम बेटा तीसरा चैप्टर पूरा करने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 34 है और उसमें हम तीसरा चैप्टर जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। पेज नंबर निकालना बेटा अपनी ईवीएस की बुक में 20 और 21, पेज नंबर 20 और 21 निकालना। और बेटा पेन पेंसिल बुक नोटबुक वगैरह सारी चीजें लेकर के ही बैठना है, ऐसे खाली हाथ नहीं बैठना है। 20 पेज नंबर पर आपको पता है हमने क्वेश्चन ABCD चारों कर लिए थे। एक हमारी जो क्लास थी उसमें AB किया था, कल जो थी उसमें CD किया है, आज E करेंगे फिर F करेंगे। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? ABCD ये 4 क्वेश्चन कर लिए। आज बेटा नोट कर रहा हूं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है और क्वेश्चन है ई में है वेरी SHORT शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है और उसमें पहला बेटा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन आपको नोट करना है आपकी बुक में देख करके। क्वेश्चन कहां से नोट करना है? बुक में देख करके। कहां बता रहा हूं बेटा? पेज नंबर 20 निकालना, पेज नंबर 20 निकालना। पेज नंबर 20 पे सबसे नीचे देखो ई लिखा हुआ है और लिखा हुआ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघुतरात्मक वाले प्रश्नोत्तर, जिसमें देखो नंबर 1 लिखा हुआ है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा आपको। मैंने लिखा है आंसर, यानी ये यहां 1 लगाकर आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? नेम 4 एक्वेटिक एनिमल्स। क्या पूछा है प्रश्न में? नेम 4 एक्वेटिक एनिमल्स, 4 जल में रहने वाले जानवरों के नाम लिखिएगा। क्या लिखना है? 4 जल में रहने वाले जानवरों के नाम लिखना है। अब बेटा इसमें तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कहीं पढ़ा है क्या आपने जल में रहने वाले जानवरों के नाम? बताओ हैं? हमने सिर्फ वाटर पढ़ा है, बाकी एनिमल की तो बात ही नहीं की है। तो आप कैसे लिखोगे बेटा जल में रहने वाले जानवर हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से नाम लिखना है। आपको कौन से 4 वाटर एनिमल्स के नाम लिखना है, क्योंकि बुक में नहीं दे रखा है तो लिखेगा। 4 पूछा है, नंबर 1 पर लिखो FISH फिश। क्या लिखोगे? नंबर 1 पर लिखो फिश, मछली हो गया। दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे? और वो लिखना OCTOPUS, ऑक्टोपस होता है बेटा एक जानवर। ऑक्टोपस एक जानवर होता है जो कहां रहता है? जो जल में रहता है। उसके अलावा और क्या लिखोगे? जल में और कौन रहता है? टॉर्टोइज रहता है, T कैपिटल लिखना है, TORTOISE, टॉर्टोइज हो गया। एंड देन नंबर 4 एक और लिखना है, मगरमच्छ हो गया ना बेटा, क्रोकोडाइल, वो भी पानी में रहता है, CROCODILE, मगरमच्छ भी पानी में रहता है। फ्रॉग लिख सकते हो, फ्रॉग भी पानी में रहता है। तो आपको 4 वाटर एनिमल्स के नाम लिखना है, एक्वेटिक एनिमल्स के, जलीय जानवरों के। पहला फिश मछली हो गया, दूसरा ऑक्टोपस हो गया, तीसरा टॉर्टोइज हो गया और चौथा क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है, अब आगे बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे का भी आंसर ही लिखूंगा। क्या है देखिएगा, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। व्हाट का मीन्स क्या, नेचुरल सोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत ऑफ वाटर, यानी जल का। क्वेश्चन कह रहा है जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। रेन वाटर है, बारिश होती है, बारिश वाला ही तो है प्राकृतिक स्रोत, बाकी तो कोई दूसरा है नहीं। तो आंसर क्या लिखोगे? रेन वाटर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर इज द
NATURL नेचुरल, SOURCE सोर्स ऑफ वाटर, जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो रेन वाटर है, जो बारिश का जल होता है, वर्षा का जल होता है, यह वर्षा का जल का प्राकृतिक स्रोत है। रेन वाटर क्या है? प्राकृतिक स्रोत है जल का। नंबर 3 का आंसर 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉन्ड? तालाब क्या है? क्या तालाब क्या है, ये पूछा है। क्या होता है बेटा तालाब? हमने पढ़ा चैप्टर में, रिवर के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा पॉन्ड के बारे में, वेल, ट्यूबवेल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, आपको याद हो तो पॉन्ड के बारे में, तालाब क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक छोटे से गड्ढे के अंदर जो वर्षा का जल इकट्ठा होता है उसको तालाब कहते हैं। तो क्या लिखोगे? लिखो रेन वाटर इज कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड इन, क्या लिखोगे? कलेक्टेड इन ए डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड, आगे क्या लिखेगा? इट इज कॉल्ड ए पॉन्ड, इट इज कॉल्ड ए पॉन्ड, यानी रेन वाटर कलेक्टेड होता है इन डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड, यानी जमीन के एक गड्ढे में। वर्षा जब होती है तो वर्षा का जल एक गड्ढे के अंदर जमीन पर कोई खड्डा होता है बहुत बड़ा सारा, उस खड्डे में पानी जो इकट्ठा हो जाता है बारिश का, उसको ही तालाब कहते हैं हम। देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, और 4th क्वेश्चन क्या है? देखो बुक में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर जो होता है वो पीने के लिए अच्छा नहीं, क्यों नहीं होता है? तो लिखिएगा वो खारा होता है इसीलिए। तो क्या लिखोगे? सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, DRINKING, because it is salty, ये खारा होता है इसीलिए। सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज साल्टी, यानी कि समुद्री जल पीने के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि यह खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है, और खारा होने के कारण ही इस जल का पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। पीने के लिए इस जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि बेटा ये जल खारा होता है। कैसा होता है? ये जल खारा होता है। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू एनिमल्स नीड वाटर? व्हाई डू एनिमल्स नीड वाटर? 5th का आंसर। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाई डू एनिमल्स नीड वाटर, कि जानवरों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? जानवरों को जल की आवश्यकता क्यों होती है, ये पूछा है ना। तो बेटा आंसर लिखिएगा। अब जानवरों को क्यों चाहिए पानी? पीने के लिए पानी चाहिए जानवरों को, या फिर नहाने के लिए? बेटा नहाने के लिए नहीं चाहिए, पीने के लिए चाहिए। तो क्या लिखेगा? एनिमल्स नीड वाटर फॉर, एनिमल्स NEED, नीड फॉर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर DRINKING, ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। बाथिंग बुक में लिखा हुआ है तो हम भी लिख लेते हैं। तो वाटर इज, एनिमल्स नीड वाटर, नीड फॉर वाटर, एनिमल्स नीड फॉर वाटर नहीं आएगा, नीड वाटर फॉर, ये नहीं लिखना बेटा। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग
एंड बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, मतलब क्या हुआ, जानवरों को पानी पीने के लिए और नहाने के लिए चाहिए। इस प्रकार बेटा वेरी शॉर्ट आंसर थे, इस कारण से इसके आंसर बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही आंसर थे, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया वेरी शॉर्ट यानी बहुत छोटा आंसर है। तो बेटा होमवर्क में यही करना है, दूसरा नहीं करना है कुछ भी, होमवर्क में यही करना है। ई का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो आपको बेटा सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है। एक बार वापस में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं कि कौन से क्वेश्चन थे और हमने क्या उसका आंसर किया। एक बार वापस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था नेम एनी 4 एक्वेटिक एनिमल्स, कोई 4 जलीय जानवरों के नाम। तो हमने क्या क्या लिखा, फिश लिखा, उसके बाद में ऑक्टोपस लिखा, ऑक्टोपस के बाद में टॉर्टोइज लिखा और क्रोकोडाइल लिखा। ये 4 नाम लिखे हमने, किसके नाम लिखे, एक्वेटिक एनिमल्स के। फिर दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, की वर्षा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो जल का प्राकृतिक स्रोत लिखा हमने आंसर की रेन वाटर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। फिर था तीसरा क्वेश्चन, वो था कि व्हाट इज पॉन्ड, तालाब क्या होता है। तो उसका आंसर हमने लिखा कि रेन वाटर कलेक्टेड इन ए डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड, यानी जब वर्षा होती है, जो बारिश का जल होता है वो जमीन पर एक खड्डे में इकट्ठा हो जाता है और उसी को बेटा तालाब कहते हैं, वही तालाब कहलाता है। उसके बाद में था सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वाई सी वाटर इज, क्योंकि क्वेश्चन था कि समुद्री जल पीने के लिए अच्छा क्यों नहीं होता। तो बिकॉज इट इज साल्टी, क्योंकि वह खारा होता है, वो खारा होता है, इसीलिए पीने के लिए सी वाटर की आवश्यकता नहीं हो, अच्छा नहीं होता है कुल मिलाकर। फिर था लास्ट की एनिमल को जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये इसका आंसर लिखा हमने कि एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग के लिए और बाथिंग के लिए लिखा हमने। क्या लिखा, एक तो कि पीने के लिए और एक बाथिंग के लिए। इस प्रकार होमवर्क बेटा आपको ये करना है इस डब्ल्यू में। उसके बाद में एक और इस चैप्टर का क्वेश्चन बचेगा हमारा एफ वाला, जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो कल की क्लास होगी, उस क्लास में करेंगे। और अब बेटा मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको यही कहना चाहूंगा बेटा सुंदर सुंदर अक्षरों में काम कीजिएगा और लर्न अवश्य करते रहिएगा, क्योंकि बिना लर्न के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस कारण से आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, लर्न कीजिए। अब आपसे विदा लेता हूं, वापस कल लौटता हूं कल की क्लास लेकर के। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।